बहुत समय पहले की बात है। उज्जयिनी नगर पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे अपने न्याय, वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। हर दिन वे जनता की समस्याएं सुनते और न्याय करते। एक दिन एक बूढ़ा किसान दरबार में आया। वह बहुत परेशान था। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरी जमीन गांव के जमींदार ने छीन ली और कहता है वह जमीन उसकी है, पर उस जमीन पर मैं और मेरे पूर्वज बरसों से खेती करते आए हैं। राजा ने जमींदार को बुलवाया। जमींदार महल में आया और दस्तावेज दिखाते हुए बोला, ये जमीन मेरी है और दस्तावेजों पर मेरा नाम है। किसान के पास कोई कागज नहीं था क्योंकि वह अनपढ़ और गरीब था। राजा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मैं खुद इस मामले की जांच करूंगा। कल सुबह दोनों मेरे साथ जमीन पर चलें। अगले दिन राजा विक्रम, जमींदार और किसान खेत पर पहुंचे। राजा ने चारों ओर देखा और बोले, ये जमीन तो बहुत उपजाऊ है, लेकिन ये जानना मुश्किल है कि असली मालिक कौन है। राजा ने तभी अपने सैनिकों से कहा, जमीन को बीच से खोदो। जब जमीन खोदी गई तो थोड़ी गहराई पर एक मिट्टी की छोटी सी मटकी निकली जिसमें पुराने सिक्के और एक ताम्रपत्र तांबे की पट्टी रखी थी। राजा ने ताम्रपत्र पढ़ा, जिस पर लिखा था, ये जमीन हमारे पूर्वजों की है जो अपने पुत्र को सौंपते हैं। उस पर किसान के दादा का नाम खुदा हुआ था। राजा ने जमींदार की ओर देखा और बोले, तुमने कागजों में हेर फेर करके इस गरीब की जमीन हड़पने की कोशिश की, अब तुम पर मुकदमा चलेगा। राजा ने किसान को जमीन वापस दे दी और जमींदार को सजा सुनाई। दरबार में बैठे सभी लोग राजा की न्यायप्रियता और समझदारी से बहुत प्रभावित हुए। किसान ने राजा को रोते हुए धन्यवाद कहा और बोला, महाराज, आपने न केवल मेरी जमीन लौटाई है बल्कि मेरे आत्मसम्मान को भी बचाया। राजा मुस्कुराए और बोले, राजा वही है जो हर प्रजा को सम्मान समझे, चाहे वह गरीब हो या अमीर।